नमस्ते दोस्तों, आज का पाठ है कक्षा 8 के लिए। यह बसंत भाग 3 का अध्याय 8 है और इसका शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं, और इसकी लेखिका है जया जादवानी जी। तो इस कविता में कवित्री ने यह दर्शाना चाहा है कि हे मनुष्य, तुम्हारे लिए भी ऐसा मुश्किल समय नहीं आया है। इस कविता के माध्यम से लेखिका आशावादी दृष्टिकोण प्रकट करती हैं। इसके लिए उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं। सर्वप्रथम चिड़िया के उदाहरण से वो बताती हैं कि जब तक चिड़िया तिनका चोंच में दबाए अपने घोंसले का निर्माण करने के लिए तैयार है और उस घोंसले में वह अंडे देगी और फिर उनसे निकलने वाले बच्चों की वह सुरक्षा करेगी, और जब तक दादी नानी बच्चों को शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाती रहेगी और यात्रियों को पहुंचाने वाली ट्रेन यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती रहेगी, और जब तक वृक्ष से गिरने वाली पत्ती को थामने वाला कोई हाथ होगा, अर्थात भटके हुए मनुष्य को सही राह दिखाने वाला मनुष्य होंगे इस दुनिया में, तब तक मनुष्य के लिए कठिन समय नहीं आ सकता। यहाँ पर वो कवित्री यह कहना चाहती हैं कि जब तक इस दुनिया में लोग सामान्य रूप से अपना काम करते रहेंगे और यह दुनिया इसी प्रकार से चलती रहेगी, तब तक मनुष्य के लिए कठिन समय नहीं आ सकता। आइए अब पढ़ते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पाठ से पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क दिए गए हैं स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, यह बताने के लिए कि यह कठिन समय नहीं है, कविता में निम्न तर्क दिए गए हैं। तो पहला उदाहरण लेखिका ने ये दिया है कि चिड़िया तिनका चोंच में दबाए उड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि वह अपने घोंसले का निर्माण करना चाहती है, अपने नीड़ का निर्माण करना चाहती है। नीड़ का अर्थ भी घोंसला होता है। नंबर 2, पेड़ से गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए एक हाथ है जो उसे सहारा दे रहा है। एक रेलगाड़ी अभी भी अपने स्थान पर जाती है, अभी भी घर में कोई प्रतीक्षा कर रहा है, अभी भी नानी की कहानी का महत्वपूर्ण अंतिम हिस्सा बाकी है, अभी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया में जाने वालों में से बचे हुए लोगों की खबर लेकर आएगी। तो इस तरह से इन तर्कों के द्वारा लेखिका ने यह बताने का प्रयास किया है कि ये अभी भी इतना मुश्किल समय नहीं आया है, क्योंकि जब तक इस दुनिया में कार्य होते रहेंगे, निर्माण कार्य होते रहेंगे, लोग एक दूसरे को सहारा देते रहेंगे, तब तक मनुष्य का मुश्किल समय नहीं आ सकता। प्रश्न 2 है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? लिखिए। अब चिड़िया तिनका दबाकर घोंसला बनाती है, यह एक स्वाभाविक क्रिया है। वह अपने लिए नया घोंसला बनाने की तैयारी में होती है। वह घोंसला बनाकर एक ऐसा स्थान तैयार करना चाहती है जहां वह अपने अंडे दे सके और उन अंडों में से निकलने वाले बच्चों को सुरक्षा प्रदान कर सके। प्रश्न संख्या 3 है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें लिखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर, अभी भी तुम परिश्रम कर सकते हो, अभी भी तुम मंजिल पा सकते हो, अभी भी तुम विजयी हो सकते हो। वास्तव में अभी भी से बनने वाले वाक्यों में निरंतरता का भाव विद्यमान है, विराम या अवकाश का नहीं, रुकने का नहीं अर्थात। प्रश्न संख्या 4 है, नहीं और अभी भी के को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर, नहीं अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है, अभी और परिश्रम करने का भाव इस पंक्ति में छिपा है। दूसरी पंक्ति, नहीं अभी भी गाड़ी के आने में देर है, अर्थात प्रतीक्षा का भाव है।
तीसरी पंक्ति है, नहीं अभी भी उद्घाटन हेतु मुख्य अतिथि आ सकते हैं, अर्थात आशा का भाव है। तो ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास पर आधारित ये प्रश्न थे जो यहाँ मैंने आपको बताए, और उनके रिटन नोट्स आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ से देखकर आप करिए। धन्यवाद, मेरे साथ बने रहिए। आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।